नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हाल ही के एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया है। 14 और 21 दोनों के दायरे का सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अदालत का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, वायु प्रदूषण, विक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल की असफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान जैसे कारकों के कारण प्रभावित हो रहा है। क्या है जीवन का अधिकार? अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उनका जीवन छीना नहीं जा सकता। इस अधिकार में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है। उससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध व अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अंतर्निहित अधिकार है। यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा। किसी को मनमाने ढंग से उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार या राइट टू लाइफ प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है दोस्तों? इस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार घोषित किया गया है। इसके तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी को मारने का कोई राइट नहीं है दोस्तों। सभी को जीवन का पूर्ण अधिकार है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा इस प्रावधान की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जो भौतिक अस्तित्व से परे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में स्वतंत्र रूप से घूमने का, निवास स्थान चुनने का स्वतंत्रता और किसी भी वैध व्यवसाय या पेशे में शामिल होने की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 21 से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करने वाले मामलों में एक मेनका गांधी का मामला 1978 था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल किसी के अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सार्थक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि जीवन के अधिकार में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है और सरकार बिना कारण बताए इस अधिकार पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 21 मेनका गांधी वाद में ही दोस्तों विदेश भ्रमण का अधिकार मौलिक अधिकार बताया गया है और उसे बिना किसी कारण बताए नहीं किसी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा।
इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को उसके शाब्दिक अर्थ से परे विस्तारित करने की नींव रखी। सबसे पहला मामला दोस्तों यही था मेनका गांधी का। उसके बाद दोस्तों कई ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के जिससे अनुच्छेद 21 का विस्तार होता गया। एक अन्य ऐतिहासिक फैसले के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। अदालत ने माना कि गोपनीयता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है। किसी व्यक्ति की बातों को रिकॉर्ड करना भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 में अदालत ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या किया दोस्तों, सरकार ने वैध बना दिया। के तहत गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया है। अर्थात गरिमा के साथ मरने का ये दोस्तों इस संदर्भ में था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है, उसका इलाज असंभव है या अति दुष्कर है और उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, जिसका जीवन मृत्यु से भी दुष्कर हो गया है, तो वह इच्छा मृत्यु ले सकता है। अदालत ने माना कि शक्तियों को चिकित्सा उपचार या जीवन समर्थन से इनकार करने का अधिकार है और भी ऐसा कर सकते हैं।